जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के गुरु ने कर दिया स्पष्ट मना, अब नहीं करेंगे बागेश्वर पूज्य सरकार विवाह। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर सरकार नित्य प्रतिदिन वह सभी दिशाओं में और जहां जहां पवन है वहां वहां बागेश्वर वाला ही सरकार का नाम है। क्योंकि आपको तो पता होगा, पूज्य सरकार अभी लगभग 2 दिनों पहले ही बंबई, वह पूज्य सरकार बंबई महाराष्ट्र के भक्तों के लिए 1 दिन की दिव्य प्रवचन करने के लिए गए हुए हैं। और इसके बाद पूज्य सरकार जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे और इसके बाद पूज्य सरकार फिर एक नए स्थान पर पहुंचेंगे, जहां पर 3 दिन की श्री हनुमंत कथा प्रारंभ होगी। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार बागेश्वर सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल 101% सुहाना प्रैक्टिकली, और उन्हें वह पहले ही पता चल जाता है कि आखिरकार एक कथा में उन्होंने कहा था कि विवाह करना है, परंतु अब पूज्य सरकार के पूज्य गुरु कह रहे हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर सरकार की कुंडली में कुछ चेंजेस आया है 2025 नए वर्ष में। क्योंकि बागेश्वर सरकार अभी लगभग 2024 तक तो पूज्य सरकार की कुंडली में कोई चेंजेस नहीं आया था, अब वह कुंडली में चेंजेस आ गया है, जिसके चलते बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के गुरु ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, यदि विवाह करोगे तो कुछ और भी हो सकता है, इसलिए पूज्य सरकार अब विवाह नहीं करेंगे, ऐसा पूज्य सरकार के गुरु ने कहा है। और पूज्य सरकार अब वह जहां पर प्रयागराज में महासंगम महाकुंभ लगने वाला है, वहां पर भी पूज्य सरकार डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी। और पूज्य सरकार वह महाकुंभ के साधु सन्यासियों के चरणों का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जिनके दिव्य और अलौकिक मात्र आशीर्वाद से ही तमाम संकट दूर हो जाते हैं, तो ऐसे साधु सन्यासियों के दिव्य दर्शन भी करेंगे और उनसे पूज्य सरकार आशीर्वाद भी लेंगे। अब क्या चेंजेस आया और क्या पूज्य सरकार ने भविष्यवाणी कर दी है, यह वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि महाकुंभ में जरूर पहुंचे प्रयागराज में, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद यह प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग जनसंख्या लगभग स्नान करेंगे मां गंगा की गोद में। और पूज्य सरकार भी वह गंगा माता की गोद में एक दिन जरूर पहुंचेंगे पूज्य सरकार, और जिसके लिए बागेश्वर सरकार सभी भक्तों के लिए विशेष करके आग्रह कर रहे हैं, और उनसे वह दिव्य प्रवचन भी वहां पर होंगे 1 दिन के, क्योंकि बागेश्वर सरकार रुकेंगे और वह 1 दिन में दिव्य प्रवचन भी करेंगे। और तमाम वहां पर जो भी वार्तालाप होगी साधु सन्यासियों से, अक्कड़ और फक्कड़ साधु सन्यासियों से वार्तालाप होगी। अब पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह की ओर ले चलता हूं, क्योंकि पूज्य सरकार सबसे ज्यादा यदि भक्तों को इंतजार है तो वो बागेश्वर सरकार के वह विवाह को लेकर है, क्योंकि विवाह यदि पूज्य सरकार का होगा तभी तो हमें गुरु मां मिलेगी, वो गुरु मां मिलेगी तभी तो हमारे सारे कार्यरत पूर्ण होंगे। क्योंकि कुछ कार्यरत ऐसे होते हैं जो हमारे गुरु मां की आज्ञा से पूज्य सरकार सरल और सगम बन जाएंगे। तो क्योंकि गुरु मां होंगी तो निश्चित ही वह हम गुरु मां के वह चरणों में जाके लौटेंगे और उनसे वह विनती करेंगे कि हमारे कष्टों का निवारण करो। क्योंकि पूज्य सरकार तो कुछ भक्तों की सुनते हैं और कुछ की अनसुनी ही छोड़ के धाम से ज्यादातर बाहर रहते हैं। क्योंकि आपको पता है, यदि धाम पर पूज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा दिन रुकवाना है तो सबसे पहले हमें गुरु मां के लिए वह ढूंढना है, और गुरु मां यदि मिल जाएंगी तो निश्चित ही पूज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा धाम पर रुकेंगे, तो हमारे कष्टों का निवारण होगा और हमारे जो भी विघ्न बाधा तमाम वह संकट है वह क्षण भर में दूर हो जाएंगे। अब मेन और अहम आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी भविष्यवाणी जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने क्यों कर दी, आखिर क्या चेंजेस आ गया पूज्य सरकार के वह जन्म कुंडली में। क्योंकि जैसा कि आपको सभी पता है कि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार 2017 से लगातार पूज्य सरकार के रिश्तों का आना प्रारंभ हुआ था, जब लगभग इतना दिव्य दरबार नहीं चलता था, ना ही इतना पूज्य सरकार वह प्रसिद्धि हासिल हुई थी और ना ही कोई इतने ज्यादा उनके धाम पर भक्त आते थे। 2017 के बाद जब 18, 19 और 20 आते आते लगभग फॉलोइंग की संख्या लगभग यूट्यूब पर भी पूज्य सरकार की 50,000 के समथिंग हो गई थी, क्योंकि 2019 में चैनल बनाया था और 2020 में 50,000 के लगभग
लगभग जनसंख्या हो गई थी। अब जब 21, 22 और 23 और 24 तक आते आते लगभग 85 से 90 लाख लोगों फॉलोइंग संख्या हो गई है। तो आपको तो पता है कि देश और विदेश में एक ही नाम चल रहा है, बागेश्वर धाम। क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं और सभी उनके निदानों के सभी उनके संकटों का पूज्य सरकार वह हरण करते हैं और तमाम जो दिव्य दरबार में पर्चा बनाते हैं, कुछ की तो ऐसी तरीके से दिव्य अर्जियां लग जाती हैं कि मानो वह आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं और अब इनका कोई नहीं सहारा, जिनका सहारा है बागेश्वर धाम। तो पूज्य सरकार ने निरंतर वह बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रसिद्धियां हासिल करते जा रहे हैं। अब विवाह को सबसे मेन और सबसे ज्यादा कठिन समस्या आ रही है, क्योंकि वह बिन विवाह पिता बन चुके हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों से लगातार दिव्य सिद्ध धाम पर वह प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वह 251, पिछले वह वर्ष लगभग 151 जोड़े थे और इसके पिछले 101 थे और पिछले 51 जोड़े थे। लगभग लगातार 5 वर्षों से वह दिव्य वहां पर महाविशाल काय सम्मेलन होता आ रहा है और इस वर्ष भी 26 फरवरी को पूज्य सरकार सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें 251 कन्या विवाह होंगी और तमाम वह कन्याओं के लिए आटा चक्की, वह सिलाई मशीन, तमाम वह दान दहेज जो भी वह घर गृहस्थी का सामान रहता, वो नाक की कील, सोने की कील, वह नाक की कील और कानों के वह पूज्य सरकार के वह सिद्ध धाम पर जो शिष्टमंडल है और वहां की दान चढ़ोतरी है वह वहां से दिया जाएगा। अब इतनी बड़ी भविष्यवाणी जब वह बिन विवाह पिता बन चुके हैं और अब उनकी ही कुंडली में क्या चेंजेस आया है, क्या आखिर गुरुदेव जी महाराज जी ने उनकी कुंडली में पढ़ लिया है, जिसके चलते पूज्य सरकार के माता पिता भी अब हो गए हैं उदास। और क्योंकि उनके पता है कि हो सकता है 2025 में पूज्य सरकार विवाह के लिए हाँ करने वाले थे, परंतु यह सबसे बड़ा यह कार्यरत आ चुका है। अब इस कार्यरत को कैसे पूर्ण करेंगे? आखिर जगत गुरु भगवान की बात भी तो झुटला नहीं सकते, ना ही उनकी कोई बात काट सकता। तो जैसा कि उनके पिताजी के गुरु ने भी भविष्यवाणी कुछ दिनों पहले की थी, वो भविष्यवाणी अब हमें लग रहा है कि वह भविष्यवाणी फलित होने जा रही है, क्योंकि उनने पहले ही कहा था, जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा था कि वह विवाह करना है, परंतु पिताजी के गुरु ने कहा था कि विवाह नहीं हो सकता, इनके विवाह में आप ना पड़िए, क्योंकि इनका विवाह बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने इनकी कुंडली भी देख रखी है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट ही कुछ ऐसे तत्व लिखे हैं कि इन्हें संन्यास में ही इनकी भक्ति होगी और सब्जा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जब पूरे ब्रह्मांड में छा सकता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो जिसके चलते जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने भी जन्म कुंडली उनकी देख ली है और अब वह विवाह के लिए कुछ वह स्पष्ट ही मना कर रहे हैं, क्योंकि इनके विवाह को लेकर काफी ट्रोल है, परंतु अब विवाह नहीं होगा और ना ही पूज्य सरकार कभी विवाह कर पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।